हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो का थंबनेल आपने देखा होगा। बड़ा अजीब सा थंबनेल है, बड़ा अजीब सा पॉइंट है, बट मैं इस वीडियो के थ्रू उस पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो हमारे देश के बहुत बड़े बड़े लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे ताकि वो भी इस चीज़ को समझे, वो भी समझें कि हम क्या कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं हमारा देश एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छे से डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहा है, बट उन्हें पता लगना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप उस स्टूडेंट के साथ में। लास्ट 1 ईयर का मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। कोरोना के टाइम पे सारे बच्चे अपने घर पर थे, सारे स्कूल्स कॉलेजेस ऑनलाइन चल रहे थे, बहुत सारे कॉलेजेस बहुत सारे स्कूल्स बहुत अच्छी तरह से लेक्चर्स डिलीवर कर रहे थे, 100% डेडिकेशन के साथ बच्चे को पढ़ा रहे थे। बहुत सारा बच्चा घर में बैठ के 100% डेडिकेशन के साथ पढ़ रहा था। बट आपने क्या किया? बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी मेरे देश की ऐसी हैं जिन्होंने फर्जी एग्जाम्स करवाए सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। आपने वो फर्जी जो एग्जाम करवाया ना, जिससे आपने बच्चे से एग्जाम फीस तो ली बट आपने उसको कोई रिसोर्स प्रोवाइड नहीं की। क्या हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम इतनी टेक्नोलॉजीज की बातें करते हैं, क्या मेरे देश में ऐसे एक स्टेट यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल ले लूं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल ले लूं, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते जिस पे आप बच्चे का एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट करवा पाए ताकि वो बच्चा सिंसियरली 100% डेडिकेशन के साथ वो एग्जाम दे पाए, वो बच्चा फर्जी चीटिंग ना कर पाए? क्या आप इतना नहीं कर सकते? आपने करा क्या? उस बच्चे का एग्जाम कैसे लिया? आपने ओपन बुक एग्जाम लिया बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में। मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी पर्सनालिटी का नाम नहीं लेना चाहता। आप क्या कर रहे हो? ओपन बुक, उसको टाइम दे दिया, पूरे दिन भर में लिखिए आप और लिखकर किसी यूनिवर्सिटी और या इंस्टीट्यूट में लाकर सबमिट कर दीजिए। क्या करा आपने उस बच्चे के भविष्य के साथ? वो फर्स्ट ईयर का बच्चा था, जो फाइनल ईयर का था तो ठीक है, उसके साथ चल गया। जो फर्स्ट ईयर का बच्चा था, वो फर्स्ट ईयर के बच्चे ने क्या सीखा? उसने कोई पढ़ाई नहीं की। उसने सोचा कि पूरा मेरा एग्जाम तो फर्जी होने वाला है, एट द एंड मुझे क्या करना है? कॉपी करना है किसी भी बुक में से। लिया उसने, कॉपी करा, कॉपी सबमिट कर दी। 8 पॉइंटर, 9 पॉइंटर, 10 पॉइंटर उस बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं। बच्चा भी खुश हो रहा है, पेरेंट भी खुश हो रहे हैं। आपको यह नहीं लगता कि ये मार्क्स ही क्या आपका करियर डिसाइड करेंगे? ये मार्क्स ही सिर्फ सब कुछ है? यदि मार्क्स ही सब कुछ होते ना तो दुनिया में स्किल्स की कोई जरूरत नहीं होती। आज जॉब्स मार्क्स पे नहीं लगती, आज जॉब लगती है आपके टैलेंट पे, आपके स्किल्स पे। बट हम खुश होए जा रहे हैं कि अरे यूनिवर्सिटी तो मेरा ऐसा एग्जाम ले रही है जिसमें मुझे इतने परसेंटेज आ रही है। वो क्या कर रही है? एग्जाम ले रही है आपको, वो सिर्फ आपके साथ फॉर्मेलिटी कर रही है। वो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को दिखाना चाहती है, अपने सीनियर्स को, एआईसीटीज को, यूजीसीज को दिखाना चाहती है कि वो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। क्या ये एग्जाम्स कराने का तरीका है? आपने एक साल पूरे लास्ट ईयर से, यदि किसी एक ईयर की बात करूं तो एक साल में एक बार एग्जाम हुआ या 3 बार किसी सेमेस्टर के एग्जाम हुए, आपने उस बच्चे के साथ गलत किया है। वो बच्चे के अंदर हैबिट डाल दी आपने फर्जी एग्जाम देने की। वो बच्चा जो फर्स्ट ईयर में आया था, जिसने कॉलेज लाइफ का पहला दिन था, उसने देखना था वो एग्जाम कैसा उसका एग्जाम होता है, उस बच्चे के साथ आपने गलत किया। उसको क्या आपने सिखाया? क्या आपने उसको बताया कि फर्जी एग्जाम्स होते हैं, ऐसे उसकी डिग्रीज होंगी? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज तो ऐसी यूनिवर्सिटीज है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम लूंगा तो मुझ पे ऑब्जेक्शन उठ जाएंगे, मेरे अगेंस्ट इंक्वायरी बैठ जाएगी, मेरे देश का यह दस्तूर है। ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो फर्स्ट ईयर के बेसिस पे, फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिस पे नेक्स्ट सेमेस्टर के परसेंटेज उसने डिसाइड किए हैं। क्या राइट से आपको? क्या वो बच्चा इंप्रूव नहीं कर सकता था 1 साल बाद? क्या वो बच्चा मेहनत नहीं कर सकता था? यदि किसी बच्चे के 50% थे तो वो 60 नहीं हो सकते थे? आपने उसके करियर के साथ खेल लिया। वो यदि कोई पर्टिकुलर बच्चा बीसीए कर रहा है या बीकॉम कर रहा है, आप उस बच्चे के साथ क्या कर रहे हो? फर्स्ट ईयर के बेसिस पे उसको सेकंड ईयर में आपने मार्क्स दे दिए, सेकंड ईयर के बेसिस पे आप थर्ड ईयर में उसको मार्क्स दे दोगे। 40% यदि उसके फर्स्ट ईयर में थे, उसको नहीं पता था भाई, उसको नहीं पता था यूनिवर्सिटी का कल्चर कैसे होता है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स कैसे होते हैं। वो स्कूल लाइफ खत्म करके कॉलेज लाइफ में पहली बार आया था। बट आपने क्या किया उसके साथ? आपने 40% थे तो उठा के वही 40% आपने कॉपी कर दिए। आपने इतनी तक मेहनत नहीं करवानी चाहिए कि उस बच्चे का एक असेसमेंट कर लेते आप, क्या उसने इंप्रूवमेंट किया है?
आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर पाए जिसमें वो असेसमेंट कर ले। मैं एक टीचर हूं और मेरे जैसे हजारों टीचर जो अपने बच्चों को पूरी 100% डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं। मैं जैसे कॉलेजेस में पढ़ाता हूं वैसे कॉलेजेस हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचते हैं। इसलिए मुझे आज इस बात का फिक्र है, इस बात का दर्द है। आप गलत कर रहे हैं, बहुत कुछ गलत कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं एजुकेशनल मिनिस्टर से, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हमारे प्राइम मिनिस्टर से कि सर हम इतना सब कुछ कर रहे हैं सर देश के लिए, हम इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम नो डाउट हम दुनिया में अलग तरह से आज जाने जा रहे हैं, बट सर हमें इस सेक्टर में ध्यान देने की जरूरत है। आज वो बच्चा जो भविष्य है मेरा इस देश का, मैं उस बच्चे के साथ क्या कर रहा हूं सर, कैसे उसको इवेल्युएट कर रहा हूं, फर्जी एग्जाम लिखवा के उसको इवेल्युएट कर रहा हूं सर। वो बच्चा तो नादान है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो तो खुश है कि उसके 9 पॉइंटर बन गए, 90% बन गए, वो खुश है। बट सर बहुत कुछ समझने की जरूरत है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं उन यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर से कि सर प्लीज देखिए क्या हो रहा है। ये पूरे देश में यदि ऐसा ही होगा तो क्या हम दुनिया को बताएंगे। वर्ल्ड फोरम पे यदि एक इंटरव्यू हो जाए और एक बच्चे से यदि पूछ ले कि तुम्हारे देश का एजुकेशन सिस्टम क्या है, तो वो एजुकेशन सिस्टम में ये बताएगा कि कोरोना था, कि कोरोना की वजह से मेरा देश में ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो एक सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर पाई जिससे हमारा एग्जाम पूरी सिंसियरिटी के साथ ऑनलाइन हो पाए। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं आईआईटीज एनआईटीज का सिस्टम कभी फेल क्यों नहीं होता, कभी सोचा है आपने? मैं उन यूनिवर्सिटीज को बोलना चाह रहा हूं जिनके सिस्टम फेल हो जाते हैं, जो ये इस तरह के सिस्टम बना ही नहीं पा रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूं लाखों बच्चों का एग्जाम करवाता है आईआईटीज, लाखों बच्चों का एग्जाम्स करवाती है मेरे देश की बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। वो कैसे 100% डेडिकेशन, मजाल एक बच्चा चीटिंग कर पाए, मजाल एक बच्चा अपनी नजरें इधर से इधर घुमा ले, वो कभी भी चीटिंग नहीं कर पाता। ऐसा भी सिस्टम मेरे यहां देश में डेवलप है। अब आप बोलोगे कि आईआईटीज एनआईटीज को तो फंड मिल जाता है, हमें फंड नहीं मिलता, तो आप लड़िए ना सरकार से, आप लड़िए ना अपनी स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़िए ना, आप बोलिए ना मुझे चाहिए। और आपको फंड की जरूरत ही क्या है? आप बच्चे से ले तो रहे हो पैसा, कोई बच्चा 1500 दे रहा है, कोई 2000, कोई 3000 एग्जाम फॉर्म के नाम पे आप ले तो रहे हैं पैसा, उस एग्जाम की फीस से आप डेवलप करिए ना ऐसे सॉफ्टवेयर। मेरे देश के एजुकेशन सिस्टम की यदि मुझे कोई बुला लेना, मैं उसको बताऊं कि सर ये हालत है। मेरा बड़ी बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज जिसमें हजारों इंजीनियर्स जैसे बच्चे निकलते हैं, आप खुद नहीं करवा पा रहे, उन बच्चों से डेवलप करवा लीजिए सर। आपके पास ऐसा बच्चा है जो आपको 1 महीने के अंदर वो सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे देगा और वो सॉफ्टवेयर फेल नहीं होगा। बट 1 साल लग गया सर, 1 साल में ना कोई सॉफ्टवेयर डेवलप हो पाया ना कुछ हो पाया। आज भी मेरे बच्चे का फर्जी एग्जाम हो रहा है और मुझे इस बात को कहते हुए बहुत दुख भी हो रहा है। और मुझे लिटरली मैं इस वीडियो को मैं पीएम सर को भी ट्वीट करूंगा, मैं सीएम सर को भी ट्वीट करूंगा, मैं बहुत बड़े बड़े जो न्यूज हैं हमारे देश के जो बहुत बड़ी बड़ी खबरें दिखाते हैं, सर दिखाइए ये खबरें, लाइए सर एजुकेशन सिस्टम को सामने, लाइए सर उन लोगों को, मैं सबको ट्वीट करूंगा। और मुझे यकीन है कि बॉस कोई रिप्लाई नहीं आएगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा क्रिएटर नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं, लाखों करोड़ों में मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, चंद हजारों में मेरे सब्सक्राइबर है, मुझे पता है। बट आप लोग यदि इस वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे तो ये डेफिनेटली है कि मैं उन लोगों तक ये बात पहुंचा दूंगा जो इस सिस्टम को ये समझ रहे हैं कि नहीं कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होना जाना, जो देश ऐसा है वो ऐसे ही रहेगा। सर मैं बता रहा हूं देश ऐसा नहीं रहेगा, देश बदलेगा और बदलाव हम लाएंगे, हमारा बच्चा बदलाव लेके आएगा, ये मैं श्योरिटी ले रहा हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज थोड़ा सा इधर भी ध्यान दीजिए। बहुत कुछ डिपेंड करता है सर बच्चे पर, बहुत कुछ डिपेंड करता है एजुकेशन सिस्टम पर।